कहानी का शीर्षक है कर्म। आदरणीय गुरुजन एवं नन्हे साथियों, स्कूल में हमारे पास बस दो विकल्प होते थे, गणित लें या जीव विज्ञान। लगभग आधे विद्यार्थी गणित ले लेते थे और आधे जीव विज्ञान। गणित वाले इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देते थे और जीव विज्ञान वाले मेडिकल प्रवेश परीक्षा। बनना तो अधिकतर डॉक्टर या इंजीनियर चाहते थे, किंतु प्रवेश 2-5 लोग का ही होता था। जिनका चयन हो जाता था वे 12वीं के बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाते थे। 12वीं के बाद हम में से कुछ ने विज्ञान महाविद्यालय में, कुछ ने आर्ट्स और कुछ ने कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। मैंने कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तब देश में निजीकरण का दौर नहीं था। प्राइवेट फैक्ट्री, अस्पताल, परिवहन और अन्य प्राइवेट उपक्रम सरकारी के मुकाबले ना के बराबर थे। प्राइवेट नौकरियां भी कम थीं। हम सभी साथी सरकारी नौकरी करना चाहते थे। सभी ने प्रशासनिक सेवा और पुलिस बल प्रवेश परीक्षा दी। सबकी इच्छा कलेक्टर बनने की रहती है, किंतु सब तो नहीं बन सकते। कुछ तो ऐसे थे जिनकी एक यही इच्छा थी, किंतु उनका चयन नहीं हुआ। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो बगैर इच्छा के खेल खेल में प्रवेश परीक्षा देने चले गए और उनका चयन हो गया। जिनका प्रशासनिक और पुलिस सेवा में चयन नहीं हुआ वे अन्य सरकारी नौकरी हेतु प्रवेश परीक्षा देने लगे। मैंने भी दी, किंतु मेरा कहीं भी चयन नहीं हुआ। जीवन में हमें कौन सा काम मिलेगा यह हम पर निर्भर नहीं है। हम पर निर्भर होता तो सब अपना मनपसंद काम करते। कब मिलेगा यह भी निर्भर नहीं है। कब कौन सा काम आपको मिलेगा यह कई बार आपकी कल्पना, सोच और स्वप्न से परे होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यह हमारे वश में नहीं है कि कौन सा कर्म हमारे हाथ में हो, किंतु यह वश में है कि जो कर्म हाथ में है उसको कैसे करें। इसलिए मनपसंद काम मिल जाए तो अच्छा, और ना मिले तो जो काम मिले उसको मनपसंद बनाना हमारे हाथ में है। जब तक मनपसंद काम नहीं मिले तब तक उसके लिए श्रम और प्रयास करते रहो, लेकिन जो काम हाथ में है उसको मन लगाकर करो, अपना 100% दो। जब आप कोई काम मन लगाकर करते हो तो मज़ा आने लगता है। जब काम में मज़ा आने लगता है तो वही काम मनपसंद बन जाता है। मैं बेरोजगार था। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि जब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तब तक तुम विद्युत उपकरण निर्माण कंपनी के सेल्समैन बन जाओ। मरता क्या ना करता, मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के शुरुआती 1-2 साल मैंने सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा दी, किंतु मेरा चयन नहीं हुआ। जब मेरा कहीं और चयन नहीं हुआ तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने नियति स्वीकार करके मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं यह सोचता रहता कि यह काम तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे करना नहीं था, अथवा मुझे तो सरकारी नौकरी करनी थी, तो फिर काम में मन नहीं लगता और मज़ा नहीं आता। यह जीवन कर्म के मामले में सांप सीढ़ी की तरह है। हम पासा फेंकने या गोटी चलने में बेईमानी कर सकते हैं, किंतु हम इस तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं या इसके प्रति आंखें बंद किए रहते हैं कि नीचे गिराने के लिए आगे कहीं सांप मुंह बाय मिल सकता है। सफलता हमें श्रम, धैर्य और ईमानदारी से मिलती है। हम अपने हाथों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। पुरुषार्थ की कलम से भाग्य की कहानी लिखी जाती है। मैंने बहुत श्रम किया। मेरी मेहनत से प्रसन्न होकर कंपनी मालिक मुझे पदोन्नति की सीढ़ी देते रहे। लोभ, बेईमानी, झूठ या प्रतिस्पर्धा आदि सब अधैर्य के कारण होते हैं। मैंने धैर्य नहीं खोया। मेरी निष्ठा को देखते हुए एक दिन कंपनी मालिक ने मुझे कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। मेरे अध्यक्ष बनने में मेरे इस स्कूल का भी योगदान है। मैं अपनी कंपनी के स्कूल उत्थान कार्यक्रम के तहत अपने इस स्कूल को कंप्यूटर लैब लगाने हेतु 10 लाख रुपए का चेक प्रदान करता हूँ। तभी एक बच्चा हाथ उठाता है। हाँ, क्या पूछना है? श्रीमान जी, क्या आप अपने बैच के टॉपर थे? नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत ही फिसड्डी था। कृपांक से पास होता था। तभी मेरा मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवा, पुलिस बल, शिक्षा विभाग या अन्य किसी सरकारी सेवा में चयन नहीं हुआ।